क्या हो गया, टीवी चलाते हो क्या? नहीं ऑटो नहीं चलाता, फिर कुल्ला में दिक्कत आ रखी है। क्या नाम बताया? हकीम उस्मानी आपका। अरे भाई मेरा नहीं, आपका क्या नाम है? वैद निराला आपका। अबे मेरा नहीं, मुझे पता है मेरा नाम। तेरा नाम क्या है? मेरा नाम मुकेश है। तो क्या भांग खा के आया क्या? नहीं एक ओवर में 6 चौके खा के आया हूँ। अच्छा, क्या दिक्कत है? दिक्कत है, पिछली दवाई आपने दी थी, हाँ पिछली दवाई मेरे काम नहीं करी। अच्छा, मेरा 150 पे 275 का स्कोर है। 150 बॉलों में 275? हाँ जी। अबे ये तो बहुत बढ़िया है। मैं बैटिंग नहीं करता, मैं बॉलर हूँ। 150 बॉलों पे 275 रन दिए हैं तूने? हाँ बेटा पर्चा नहीं चलेगा, मैं कुछ और दे रहा हूँ तेरे को। दे दो, मेरे को ऐसी दवाई चाहिए कि मेरे पूरे इलाज हो जाए, मेरा अंदर तक का। मेरा नाम मुकेश है। ये पकड़ो 10 रुपए, हाँ जी भैया। नीचे से बैटरी रिक्शा मिल जाएगी। ठीक है। मुंह ढक के जाना, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। साले तू मेरी दवा ले, तूने टीम की तैसी कर रखी है, मेरी दुकान और बंद कराएगा साले। पकड़ पर्चा अपना भाई, इधर पर्चा इधर ले जा, अर्शदीप को दे दूंगा। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू इंडिया क्रिकेट कैंटीन पावर्ड बाय कॉइन स्विच एंड ऑफिशियल स्नैकिंग पार्टनर फार्मले। और आज फार्मले के छोड़िए, काट काट के धर दिया भाई दिल्ली कैपिटल को। पंजाब कहते हैं जी, पंजाबी आ गए। मैं कहता हूँ अंदर तक आके पेन दे दिया। दिल्ली में जीटी रोड से है, ढाबे पे रोटी खाते हुए और आके यहाँ हाल कर दिया, भटक देसी भट भट। भाई उनका रिकॉर्ड था 262 चेस करे थे उन्होंने 2024 में। 265 रिकॉर्ड चेस होता, अपना ही रिकॉर्ड तोड़ना पड़ता। साल उन्हें 7 बॉल पहले ही तोड़ दिया। सुत्ती बाबू, सुत्ती बाबू नहीं भाई, कुट्टी बाबू भाई। सुत्ती मुत्ती कुट्टी हग्गू सब एक दिन में निकाल दिया। भाई जैन भाई डीसी को बहुत शिद्दत से, बहुत मन से सपोर्ट कर रहे थे। मैं पंजाब को कर रहा था। मैं थोड़ा सा लेट ज्वाइन हुआ मैच में, लेकिन तब तक मैंने जब खोल के देखा कि केएल ने 152 मार दिए, ये हो गया सबका भाई। तो एकदम हिल गया था। मैंने कहा ये क्या स्कोर है, ये दिल्ली तो आज मतलब बहुत बड़ी हुआ, एक पारी से जीतने वाला हिसाब है। पारी से 200 भाई 20 ओवर में 262 रन, 13 का एवरेज लेकर आप रन बना रहे हो। एक प्लेयर 151 बना लेता है, उस सबकी बात करेंगे। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टॉक अबाउट केएल राहुल। उनके बारे में बात हो रही है कि टुक टुक प्लेयर है, स्लो स्टार है, हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर बाय एन इंडियन इन आईपीएल 151 रन नाबाद। 152 एक कम से 152 नाबाद हैं। और आज से क्लास राहुल नाम कहा जाएगा। आईपीएल के इतिहास में पहले भारतीय बन के 152 मारे और अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में, दिल्ली की टीम में रह करके इतना बड़ा काम किया है। फ्रेंचाइजी देख रही होंगी बहुत बड़ी बड़ी कि यार इस आदमी को यहाँ से अगर ले जाते हम लोग कहीं होते तो बात क्या हो रही होती। 67 बॉल्स उन्होंने खेली, बेहतरीन स्ट्राइकर आज पकड़ के चले, चौके छक्के हर जगह मारा। कुछ वक्त तक तो क्लीन शॉट टेढ़े मेढ़े भी मारे भाई, सारे रिकॉर्ड तहस कर दिए। थोड़ा सा रह गया मुझे लगता है, वो ब्रेंडन मैकलम का 158 का रिकॉर्ड भी टूट ही जाता। वो भी टूट जाता तो फिर तबाही हो जाती, लेकिन दिल्ली मजबूत स्थिति में था, सब कुछ सही चल रहा। पर क्या वही बात हो जाती है कि आज लेकिन केएल राहुल ने बोला भी भाई कि मैंने अभिषेक नायर के साथ काम करा, ये समझने के लिए कि मैं कहाँ पीछे रह रहा हूँ। और मुझे लगता है कि आगे जितना केएल राहुल की बात करते हैं हम लोग, फॉर अ क्रिकेटर ऑफ केएल राहुल स्टैचर, वो आगे बोलता है कि मैं जानना चाहता था कि मैं कहाँ पीछे, कि मैं नए लड़कों को देखता हूँ टी20 क्रिकेट में, वो मुझसे अच्छे कैसे हो गए, अब मैं अपने आप पे काम करना चाहता था। मुझे लगता है कि इस लेवल पर आकर कोई बंदा ये एक्नॉलेज करे कि हाँ मैं काम में खामी है, मैं उसको सुधारना करे, वही बड़ी बात है। और आज उनकी बैटिंग देख तो लग भी रहा था, जो शॉट्स खेले उन्होंने, कि जो एक ओपनर की जिम्मेदारी टी20 में बन गई है। जो जैसा बोला, नए लोग आते हैं भाई, देखते हैं और वो देखो क्या मार रहा आते। सूर्यवंशी की बात करते हैं, पंजाब में बात करते हैं, 2 धुरंधरों की आते ही पेलते हैं। तो केएल ने दिल्ली को भाई शिखर पे ले जा गए। बिल्कुल एग्जैक्टली यही बोला उन्होंने कि मैंने देखा कि भाई आजकल के ओपनर आते हैं पहली बॉल से मारते हैं, मैं फिर भी थोड़ा शुरू में टाइम लेता था। दैट वाज द चेंज आई डिड इन माय बॉलिंग बैटिंग। और आज देखिए भाई 152 छठा सेंचुरी उनकी आईपीएल की। संजू सैमसन और वो बराबर हो गए, दोनों लोग सिर्फ 2 सेंचुरी पीछे विराट कोहली से। विराट कोहली के 8 हैं, लेकिन विराट भी तैयार हो रहे हैं अगले मैच में ठोकने के लिए। उनके भी 81 आ गए थे, बिल्कुल बच गया था, वो शतक भी आ रहा था, वो बंदा भी 9 पे पहुंचने वाला था। बहरहाल आज के मैच की बात कर लेते हैं। नीतीश राणा का नाम भी लिया जाए, दिल्ली होम ग्राउंड था, उनके भी दिन सितारे बिल्कुल ठीक थे। शनिवार के दिन उन्होंने भी शनिदेव के बाल्टी में सिक्का डाला हुआ था। भाई मैं कहता हूँ ना कि चैंपियन प्लेयर्स डू चैंपियन थिंग्स। 3-4 उनके मैच खराब हुए, हम सब बोल रहे थे कि भाई नीतीश ड्रॉप हुए भी नीतीश राणा। ड्रॉप होने के बाद एम्पायर से लड़े, फीस कटवाई साला, फिर भी नीचे गिरवा, भी नीचे आ गए। उसके बाद आए 50 बनाए पिछले मैच के अंदर। आज 51 रन पे आउट हुए, बहुत ही अनलकी। मुझे लगा था कि यार काश उनका भी सेंचुरी हो जाती, बट उनकी 91 भी कमेंडेबल थी, बहुत बढ़िया था। और दोनों की बल्लेबाजी, दोनों ने लगभग 202-203 रन जोड़ दिए। हाँ, उनकी सेकंड हाईएस्ट पार्टनरशिप बन गई है फॉर एनी विकेट। आई थिंक सबसे बड़ी पार्टनरशिप डिविलियर्स और कोहली की थी, 229 शायद उनकी थी, 220 की शायद इनकी बनी है। बट 265 का स्कोर, 2 विकेट खाली गिरे दिल्ली कैपिटल्स के। और मैं आपको बात बताऊं, उस वक्त मैंने ड्रीम 11 पोल चलाया, कौन जीत रहा है ये मैच। 58% जनता ने बोला पंजाब की। भाई पंजाब ये मैच जीत रहा है। ये मैंने भी हिम्मत हार गया था एक बार को, जब मैं बैठा एकदम कि यार नहीं पहुंच रहा हूँ जैन भाई के पास, नहीं पंजाब नहीं। फिर जब जो कमाल पावर प्ले में मैंने देखा, फिर तो मेरे में ही इतना जिगरा आ गया था कि भाई ये करना है। और जो लोग आज स्टेडियम में थे उनके मैसेज आए मेरे,
जानकार लोग बैठे थे कि भाई आगे कुछ देखना ही नहीं है, बस सिर्फ तो वही जीवन आज यहाँ। कह रहे ये देख लिया बड़े भाई, अब और कुछ नहीं देखना, हमने आज देख लिया जो हो रहा था। और बल्कि हमें लग रहा है हम अगले मैच में जाना चाह रहे हैं। 27 आरसीबी दिल्ली है, आज लोगों ने जो देख लिया वरुण जेटली ने क्या ही देखा। बिल्कुल भाई, मैं तो ये कह रहा हूँ टूर्नामेंट खत्म कर दो, ट्रॉफी पंजाब किंग्स को दे दो, सेकंड नंबर के लिए करा लो मैच, बाकी के जो कराना है। क्योंकि पंजाब जिस तरीके से भाई हुंकारा भर रही है, जो भाई अनबिलीवेबल शेर दिल बल्लेबाजी हो रही है, जो काम हो रहा है। बात ये हो रही थी कि 262 एक बार चेस कर लिया तो वंस इन अ वाइल है कि चलो ठीक है, ऐसे मिरेकल्स हो जाते हैं कि आपने 260 बना लिए, जिसे 500 कभी ओडीआई क्रिकेट में बन जाते हैं। आज फिर कर दिया तो 65 कर दिया। आज 7 बॉलें बची थी। वैज्ञानिक च से शोध करेंगे इस चीज पे कि दिक्कत कहाँ हो रही, पंजाब कर कैसे रहा है। भाई सबसे पहले बात करना चाहूंगा प्रियांश और प्रभसिमरन की। हमेशा मैं कहता हूँ आप बात क्या कर रहे हैं, अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, आप बात कर रहे हैं वैभव सूर्यवंशी, आप बात कर रहे हैं ये वो जो 2 लड़के चुपचाप बिना किसी पीआर के सबके धागे खोल रहे हैं, उनकी कोई बात ही नहीं करता। एक्चुअली वो पोडियम बना ही नहीं हाँ। अब तक आईपीएल में कि इन दोनों की बात हो। प्रियांश आर्य अपने होम ग्राउंड पे थे आज, प्रभसिमरन तो आज पता नहीं की और नदी दिमाग च की चलता सीखा, केड़ी मासी नाल लड़के है, केदी बुआ नाल लड़के है। उन्होंने कहा मैं आज अकेले ही काम करना, और मेरे को लगता है दोनों की शुरुआत ने दिल्ली में दरार डाल दी। भाई मैं आपको बता रहा हूँ, लोग इस मैच को कितना भी एनालाइज कर लें, ये मैच खत्म हो गया था पावर प्ले के अंदर, हो गया था दिल्ली के पावर प्ले के अंदर मैच खत्म हो गया था। और सबने अपना अपना सेट कर रखा था। हाँ, अगर 10 ओवर में 100 आ गए, अगर 10 में 150 आ गए तो हो जाएगा। हम आपस में लगे हुए थे भाई, अगर 150 बन गए 10 ओवर में तो दिल्ली गई। 70-75 तो करने हैं पावर प्ले। हाँ, हम देख रहे हैं 70-75, यहाँ 3 ओवर में 7 टांग रखे हैं। पावर प्ले में आए 116 रन, 116 रन विदाउट एनी लॉस, 6 ओवर 116 रन। भाई अब आप बाकी का गेम क्या बच गया, बाकी आपको 140 रन बनाने 14 ओवर में। प्रेशर तो हट ही गया था, हट गया प्रेशर। मैंने वही कह दिया था कि भाई पावर प्ले में गेम खत्म हो गया, प्रभसिमरन ने गेम खत्म कर दिया था। उसके बाद तो डीसी के पास था कि भाई कुछ आप चांस ले सकते हो, लेकिन वही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई जो लुंगी एनगीडी के साथ। यार एनगीडी के बहुत तगड़ी चोट लग गई। हम गेंदबाज हैं दिल्ली के, भाई मेन गेंदबाज है, और अगर आज वो रहते तो शायद पंजाब जीत भी ना पाता। लेकिन बहुत ही आई थिंक बहुत ही सैड हुआ वो जिस तरह से वो गिरे सर के बल, चोट आई और अनप्रेसिडेंटेड सीन हुए कि साहब एम्बुलेंस मैदान में आ रही है, स्ट्रेचर पे लेके जा रहे हैं, दुआ करते हैं, पर अभी भी आगे उनको स्पाइन इंजरी नहीं हुई। सुना ये है कि कोई मेजर इंजरी नहीं है, ठीक हो जाएंगे। लेकिन मेरे कुछ लोग बता रहे हैं कि जब एनगीडी के लिए एम्बुलेंस वगैरह आ रही थी, दिल्ली के मैदान में बदतमीज दिल बज रहा था। बदतमीज दिल माने ना, क्यों नहीं गाली बकेंगे हमें लोग? ये जो फॉरेन प्लेयर्स आते हैं ये क्यों नहीं गाली बके जाए भाई? मतलब बेसिक सेंसिटिविटी, कॉमन सेंस कुछ तो लगाओगे आप। डीजे बज रहा है ताला वहाँ। यार वहाँ सब लोग, मिलर का चेहरा आपने देखा उस टाइम पे, मेरा मिलर ऐसा होगा था कि यार क्या होगा स्टफ, क्योंकि वो तो अपने देश का बंदा है यार, वहाँ दोस्त होगा उनका साल। मेरे साथ में साथ मैंने उसके एनगीडी के पैर हिलते थे। हाँ, मैंने बोला में पैर हिल रहा है, ठीक है बंदा। एक तो भाई वो 6-6.5 फुट का आदमी, मैं समझता हूँ 100-125 किलो का वो होगा, उसको 4 बंदे उठा भी ना पाते स्ट्रेचर पर रखने के लिए। लेकिन एम्बुलेंस का ग्राउंड में आना अनप्रेसिडेंटेड का नहीं देखा आईपीएल में। खड़ी देखी थी बाहर। हाँ, बाहर तो हमने कितनी बार खड़ी देखी है। डॉक्टर देखे, हम डॉक्टरों से बात कर रहे थे और सुनाओ क्या चल रहा, डॉक्टर बैठे रहते थे। लेकिन यार आई वी आर रियली होपिंग एंड प्रेइंग एनगीडी गेट्स वेल फास्ट। बट कमिंग बैक टू प्रभसिमरन सिंह, भाई क्या बोल रहे हैं भाई? प्रभसिमरन आपने बोल दी थी उस दौरान मैच की, इस बंदे को इंडिया खेलना चाहिए, जो आज पारी खेली है। ये चेज मतलब अपने आप में एक इतिहास हो गया पंजाब के लिए। आने वाले टाइम में पंजाब कैसे यहाँ से अपनी टीम को ट्रॉफी तक लेके जा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, पर ये चेज अलग था। सर 6 रन से रह गए थे पिछले साल। इस साल ये मुझे लगता है कसम खा के आया है कि मैं साली कोई कसम नहीं छोड़ूंगा। भाई मैं कहता हूँ सरपंच साहब तो जीजी कुछ कवे ना कवे, हाँ भावे कोई सिलेक्टर कुछ कवे ना कवे, लोग की सारी जनता ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ कि भाई सच 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 ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਮ है। ਤੁਸੀਂ यार टीम बनाई है, पॉन्टिंग ਨੂੰ भी 100 ਦਾ नोट मार के देवो भाजी। पॉन्टिंग ने भी कमाल ही कर दिया, मतलब पंजाब में आप कमी निकाल दो। प्रभसिमरन 5 छक्के 9 चौके 76 रन भाई उनके, और गेम वही खत्म हो चुका था। उसके बाद से तो ये था कि डीसी कुछ कर ले तो कर ले जाए। और विकेट कीपर भी है। मुझे अभी लगता है कि आयरलैंड के जो टूर होने वाले हैं, कोई जरूरत नहीं है अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, संजू सैमसन, हर वो प्लेयर जिसने 2026 का वर्ल्ड कप खेला है, उनमें से एक प्लेयर भी सिलेक्ट होना चाहिए भाई। लेकिन और टीम ही ले जाओ, बुरी इंटेंट बहुत तगड़ा है। आप नई टीम तैयार करो, जो ये नए लड़के अच्छा कर रहे हैं उनको एक मौका दो। मैं नहीं कह रहा कि आप उनको ये कह दो कि अब तुम्हारे ऊपर बहुत प्रेशर करना ही पड़ेगा, पर वो आप स्मूथली करो। मैं क्या करूं, मैं एज ए सिलेक्टर होता, मैं सिंपल कह रहा 2026 किसके लड़कों ने खेला है, हाथ खड़े करो। 15 में कौन कौन थे, तुम में से कोई नहीं जाएगा आयरलैंड। मैं ट्राई करूंगा वैभव सूर्यवंशी को, प्रियांश आर्य, टैलेंट, इन सबको ट्राई करो भाई। आपके पास वो जो 2026 की टीम है वो इम्प्रेग्नेबल टीम है, आप उसको नहीं हरा सकते। आयरलैंड के खिलाफ मैं इन बच्चों को भेजूंगा भाई। ये टीम तैयार होगी तो 2028 वाले में भी आपको पिक करने में इजी रहेगा। आज डीसी की तरफ से बातें करें कि कुलदीप यादव का बहुत अच्छा टूर्नामेंट नहीं जा रहा था, अक्षर पटेल का नहीं जा रहा था। अक्षर पटेल ने दिशा दिखाई, प्रियांश आर्य आउट हो 43 रन के बाद। उसके बाद मैं बोल रहा था
कुलदीप 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 ने आते ही चलता करा प्रभ सिमरन को। वो विकेट, आप उस विकेट की, बिकॉज आगे पंजाब हार गई, लेकिन वो विकेट दिल्ली के लिए टर्निंग पॉइंट हो सकता है। बिल्कुल हो सकता प्रभ सिमरन को आउट करा, उसके बाद कॉपर कोनौली का कैच छूट गया। जब वो साला बाउंड्री मुकेश कुमार पकड़ के ले गए, मुकेश है और मुकेश ने पैर लगा दिया, उसके बाद एक्टिंग पूरी है। कुल्ला गया, आगे नहीं कहूंगा, सुबह कुल्ला गया साले को। उसके बाद भाई कुलदीप आए, कॉपर कोनौली को आउट करा, मैच टक्कर का चल रहा था, पूरा हिंदुस्तान जानता था सरपंच का विकेट और डीसी वापस आती है जी। विब्रज निगम को बॉलिंग कराई गई, बॉल हवा में गई, आउट हुए निहाल बढेरा। दिल्ली भक्त को एक चीज याद है भाई निहाल बढेरा आउट हुए, उसी ओवर के अंदर बॉल हवा में गई, वही करुण नायर कैच, कुलदीप यादव आए, वही बॉल हवा में, फिर से वही करुण नायर। पहला कैच हुआ लगभग 22 पे, अगला कैच छूटा है 35 पे, बस वहां के बाद पंजाब ने दोबारा मुड़ के देखा नहीं। शशांक ने कैच छोड़ा केएल राहुल का, केएल ने मुड़ के नहीं देखा। 2 बार आप इस टाइट मुकाबले में श्रेयस अय्यर का कैच नहीं छोड़ सकते। दिल्ली अगर ये मैच हारा है, बैटर छोड़ दो, बॉलर छोड़ दो, फील्डर से हारा। और कैच बहुत इंपॉर्टेंट थे, वो भी पंजाब के लिए। इतना बड़ा टारगेट क्यों बना, आपने बताया शशांक ने कैच छोड़ा था केएल का, केएल ने विकराल रूप लिया, और ऐसे ही पंजाब की टीम में हर किसी ने विकराल रूप लिया, किसी का 100 नहीं है। सर जब मुझे लगता है जब 262 बन रहे होते हैं, तब ये एक चीज मुझे लगता है ये तब क्लियर हो जाता है कि आपको गेट गो से मारना है। आज मुझे वैसा फील हो रहा है, मैंने वो साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया का चेस देखा, जब साउथ अफ्रीका 400 वाला, मैं वो छोटा था, वो मेरे को वो अब तक याद है, पता है कि मारना है। और आज वही लग रहा था देखते हो कि भाई यार ये चेस अगर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा। और ये हमारा मैंगो पीपल वर्सेस क्रिप्टो पीपल वाला मूवमेंट है कि जब आपके पास अपॉर्चुनिटी आती है, हाँ, उस अपॉर्चुनिटी पर एक्ट करना कितना जरूरी होता है। अगर वो कैच श्रेयस अय्यर का पकड़ लिया जाता, शायद इस गेम का रुख एकदम अलग होता, शायद 2 पॉइंट डीसी के खाते में होते, पंजाब के खाते में होते 1 हार। यही आपको क्रिप्टो जर्नी में भी करना होता। और कॉइन स्विच के साथ अपनी क्रिप्टो जर्नी शुरू कर सकते हैं। पहले डाउनलोड पे 100 रुपए आपको मिलते हैं। सही समय पर अपने एसेट का सही उपयोग करना और इस क्रिप्टो जर्नी में आपको सपोर्ट करता है कॉइन स्विच। आइए शुरू कीजिए, क्योंकि दिल्ली अब शुरू नहीं कर पाएगी। नहीं, मैं दिल्ली के बारे में समय एक प्लेयर के ऊपर आपको थोड़ा सा फोकस करना चाहता करवा दो 7 मैचों में इस प्लेयर ने 7 के 7 मैच खेले डीसी के लिए इस टूर्नामेंट के अंदर। 150 बॉले 275 रन, अरे 150 बॉले पे 275 रन, ऑलमोस्ट 200 का स्ट्राइक। लगभग, हाँ मान लीजिए। गेस करिए प्लेयर कौन। ये आपके केएल तो नहीं है? केएल नहीं, दिल्ली का ही प्लेयर है। दिल्ली का प्लेयर। और कौन? दिमाग में कौन आ रहा है? केएल, नीतीश कुमार, बैटर ही आ रहे हैं, रिजवी, बैटर ही आ रहे हैं। ये मुकेश कुमार के स्टैट्स हैं। मुकेश मेगरा, ग्लेन मेगरा के सगे चचेरे भाई मुकेश टेट, मुकेश भेट, मुकेश ने आज दिल्ली के पजामे उतरवा दिए, कुल्ला टूटवाया अपना अलग। भाई इतने रन बैटर नहीं बना रहे जितने मुकेश दे दिए मेरे भाई ने, मुकेश ने दे दिए हैं। 150 बॉलें फेंकी इस टूर्नामेंट में, 275 रन दिए, विकेट लिया 5। और मैं उनकी करियर स्टैट देख रहा हूँ, सुना भाई, मतलब ऊपर वाला झूठ ना बोला है, किसी के घर की बातें ऐसे खुले में करनी नहीं चाहिए। 23, 24, 25, 26 जी भाई, 4 साल आईपीएल खेला है, 1 साल भी उनका 10 से कम इकोनॉमी नहीं है। बताइए। 1 साल तुम लोग खोलते नहीं थे किताबें भाई, बम्बे वो करके प्लेयर सेलेक्ट कर ले तो क्या। और रुपये बता दें आपको, फिर आप बोलोगे यार तुम फिर बिल्कुल वैसे हो जाते हो, कोई प्लेयर पैसे कमा रहा तुम्हें दिक्कत होगी। भाई हमें किसी से दिक्कत नहीं है भाई, यार टीम हारती है तो बुरा लगता है भाई। आज लड़ने वाली बात करें, अब एनगीडी नहीं थे ग्राउंड पे, क्यों मिस कर रहे थे? अगर रिकेश पिट रहे हैं, नटराजन पिट रहे हैं, स्पिनर भी पिट रहे हैं, आपके पास एनगीडी थे, पर अब मिचेल, पूरी दिल्ली की टीम में मिचेल स्टार्क आ जैसे मुझे सा कह रहा मैं क्यों ही आ गया है गधों के बीच में। लेकिन भाई आई थिंक दिल्ली इज अ टीम दैट नीड्स टू फिक्स देयर कैप्टनसी इश्यूज। बॉलिंग चेंज मुझे कभी कभार समझ में नहीं आते, सिलेक्शन मुझे कभी कभार समझ में नहीं आता। आज जब सब पिट रहे थे तो नीतीश को ट्राई नहीं करा। हाँ। आज आपके पास जब वो चले गए थे, काइल जेमिसन आ सकते थे, दुश्मन चमीरा आ सकते थे बॉलर, आप विप्रेंद्र निगम को लेकर आ गए। एक तो हाउ इज दैट लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट। बट मुझे इस टीम की कप्तानी मैनेजमेंट समझ में नहीं आ रही। पंजाब अब आपसे अलविदा है। पंजाब को सपोर्ट किया दिल लगा के, लेकिन एक बंदे की बुरा लगता है केएल राहुल के लिए कि एक बार 92 किया तब नहीं जीता, आज 152 किया अब नहीं जीता, तो केएल अपना समर्पण दे रहा है पूरा टीम को, लेकिन दिल्ली उभर नहीं पा रही। और सर 2 बार 242 पिछले मैच में एसआरएच के खिलाफ, 262 65 आज। इस बॉलिंग आई वुड स्टिल बैक डीसी। देखो मतलब मैं वही हूँ कि फैन है तो थिक एंड थिन में फैन है, ये नहीं कि 1-2 मैच एक सीजन खराब हो गया तो मैंने टीम बदल दी। स्टिल विद डीसी, स्टिल इन द थिक ऑफ थिंग्स, बट समथिंग हैज टू बी फिक्स्ड। आप दोनों मैचों में 250 के एवरेज से बॉलिंग नहीं कर सकते। अब मुश्किल है, अब दिल्ली की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, लेकिन प्रीति जिंटा के पीछे बैठे पंडित जी, वो पंडित जी करवा
करवा रहे हैं मैच का सारा काम। कैच छूट रहे हैं, ऐसे से कैच छूट रहे हैं, करुण नायर ऐसे बैठे हैं। क्या करुण नायर को भाई तस्वीरें, अरे करुण नायर की तो बात ही नहीं करी। क्या है यार भाई, लक जब आपका, किस्मत जब आप नहीं आती है। करुण नायर को डगआउट में बैठे रहते हैं। करुण नायर चुपचाप अपना टावल लेके नहीं होते, नहाने चले गए, अपना आ गए, चुपचाप बैठ के नाश्ता खा लिया। घर में है आदमी, पता नहीं चल रहा कहाँ है। और भाई करुण नायर को कोई लेना देना नहीं था इस गेम में। नहीं भाई, अंदर बुला लिया। उनको अंदर बुला लिया सर। आदमी का शनिवार शनिचर खराब हो तो कैसा हो सकता है। अंदर आया खड़ा हुआ, एक कैच पकड़ के बताया कि एक ले ली मैंने, अब 2 छोड़ूंगा, वो नहीं बताया उसने, और दोनों ही श्रेयस अय्यर की छोड़ दी। वहां जाकर के लोग, दिल्ली के लोगों ने कैब बुक कर ली थी, लेकिन वो बाहर नहीं जा रहे थे। अरे भैया वेट करो, 5 मिनट में आ रहा हूं। भीड़ लग जाएगी ना बाहर। फिर तो ओटीपी उन्होंने वहीं से फेंक के मारा। भाई करुण नायर का जो डियर क्रिकेट, क्या था वो ट्वीट, प्लीज गिव मी वन मोर चांस। अब वो क्रिकेट ही लिख रही है आपके लिए। डियर करुण भाई, करुण भाई अपना देख लो यार। या मतलब ठीक है, अब क्या बोले, इंडियन प्लेयर्स से बैक करना चाहिए, बट सर लेट्स सी दिल्ली यहाँ से कहाँ जाती है। बाकी आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करके जो आपके प्लेयर जो हमने मिस करे वो हमें बता दो। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, ताकि हम लोग ये रोज की भीख न मांगे। भाई सब्सक्राइब करें, और पंजाब के लिए आप देखें ये 2026 की ट्रॉफी वो कैसे उड़ाते हैं, वो भी पंजाब के साथ खेलते हो, सब डरेंगे। और हमारे कैंटीन की खास बात है कि फार्मले के मखाने सिर्फ हमारे लिए नहीं, आपके लिए भी है। ये 8 अलग अलग फ्लेवर्स का डिब्बा आपका हो सकता है। करना क्या है, मैच देखते हो अपनी फोटो लेनी है, इंस्टाग्राम पर डालनी है, फार्मले को टैग करना है, फार्मले को डीएम करना है, बस दैट्स इट, वर्क डन फॉर द डे। पहुंच जाएगी आपके पास। और इससे पहले कि तुम बोलो कि भैया तुमने सूर्यवंशी की बात नहीं करी, शतक होने वाला 87 रन पर जब हम ये वीडियो बना रहे हैं, रात का मेरा प्रोग्राम है कहीं जी। तो कल मैंने 80 बोले थे, सूर्यवंशी के 87 पे 100 है भाई। अब तो 100 इसका पक्का है आज। संजू सैमसन, सूर्यवंशी, केएल राहुल, तिलक, तो हिंदुस्तान के जो भी प्लेयर शतक बना रहे हैं उनके लिए हमारे हिंदुस्तानी तो बना रहे हैं। क्रिकेट कैंटीन पे बिल्कुल उनका स्वागत रहेगा। जब बोले हमारे दरवाजे खुले हैं, जब बोले एनी टाइम रात को रूम वूम चाहिए हो, कुछ भी चाहिए भाई, कुछ भी चाहिए हो, हम लोग प्लेयर के लिए तैयार है। आप सब्सक्राइब कर लें, आपको एनी टाइम हम लोग क्रिकेट से अपडेट रखेंगे भाई। बाय बाय, गुड नाइट। बाय बाय।